तो ये शादी वाला दिन है 6 मार्च को। ब्लॉग थोड़ा लेट आया है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे और टाइम नहीं मिला था। अभी मैं ब्लॉग सारा एडिट कर रही हूँ। उस शादी वाले दिन मतलब हम सुबह सुबह निकल गए हैं थोड़ा सा रिंग वगैरह लेने, क्योंकि भाभी को गिफ्ट देना था। तो हमने बहुत सारी रिंग देखी, फिर हमको कुछ रिंग्स पसंद आई और हम वो लेके आए। हम यहाँ से ही रिंग्स ख़रीदते हैं। फिर हम आ गए घर आके फिर थोड़ा सा भैया का पैम्परिंग सेशन शुरू हो गया था। वैसे तो भैया ने फेशियल करवा लिया था, लेकिन थोड़ा सा फेस हाइड्रेटेड लगने के लिए हमने ये मास्क लगा दिया था, ताकि थोड़ा सा फेस अच्छा लगता है ना, मतलब ग्लोइंग। 3 बजे से भैया को रेडी कर दिया गया था और यहाँ सब लोग आ चुके थे, गीत हो रहा था और भैया बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दूल्हे के कपड़े में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ परछावन हो रहा है भैया और साथ में साहबाले का, और यहाँ पापा सबको पैसा दे रहे हैं, मतलब नेग होता है तो वो दे रहे हैं। और यहाँ सब लोग फ़ोटो वोटो भी ले रहे थे और मैं भी भैया से बोल रही थी ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब न्यू लाइफ शुरू होने वाली थी इसलिए। फिर यहाँ बारात निकलने के लिए तैयारी हो गई थी और यहाँ डांस वगैरह ढोल वगैरह बजने शुरू हो गए थे। तो आप आगे एंजॉय करिए। फिर बारात निकलना रेडी हो गया और मैं दूल्हे की बहन है तो भैया की गाड़ी में गई और फिर हम रास्ते में यहाँ खाने पीने के लिए व्यवस्था थी, तो हमने यहाँ चाय कॉफ़ी पिया क्योंकि यहीं बारात रुकी हुई थी। जैसे बारात गेट पे पहुंची तो यहाँ फूलों से सबका स्वागत हुआ। फिर अंदर जाके भी हमने बहुत डांस किया। यहाँ पापा के दोस्त लोग भी बहुत डांस किए, बहुत अच्छा लगा। और साथ में मम्मी भी डांस की पापा के साथ। और यहाँ पापा के दोस्त उनके ऊपर पैसा से लुटा रहे थे और ये सब देख के हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर तो इतना डांस करने के बाद भूख लगी थी, तो मैंने सबसे पहले पानी पूरी खाया, फिर मैंने खाया चिली पनीर और फिर मैंने खाना भी खा लिया था, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने जल्दी खाना खा लिया था और सबके साथ बैठ के। फिर भैया की एंट्री होती है भाभी के साथ, तो यहाँ भैया की एंट्री हो गई है भाभी के साथ और ये पूरा अच्छा डेकोरेशन हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि भैया की शादी का मतलब हम लोग बहुत ऐसे सोचते थे कि हाँ शादी होगी, ये करेंगे वो करेंगे। फिर एंट्री होने के बाद मैं आ गई आइसक्रीम खाने। फिर यहाँ पे हो रहा था जयमाल। नीचे करो तो बाहर आओ अकेले कहाँ जा रहे हो बैठ करके मंडप में जाएंगे ना। जयमाल होने के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले जेठ आते हैं, वो सारी चीज़ें चढ़ाते हैं जैसे ज्वेलरी और साड़ी वगैरह। शादी होती है और शादी होते होते 3 बज जाते हैं। फिर सुबह विदाई होती है और फिर हमारी प्यारी भाभी हमारे घर आ जाती हैं। तो यहाँ घर आते ही मम्मी लोग जो होती हैं वो लोग परछावन करती हैं और दुल्हन वगैरह का अच्छे से स्वागत होता है। तो यहाँ पहले परछावन हो रहा है, उसके बाद भैया को घर में एंट्री मिलती है, उसके लिए हमने द्वार छिकाई लिया था। फिर यहाँ एक होती है रस्म जिसमें होता है अंगूठी खोजा जाता है, तो उसमें जीते थे भैया और भाभी दोनों जीते थे।